हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्स फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो है 3 मार्क्स का, जो इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए 2025 के लिए जो आने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5 से आपका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या है। और एक और प्रश्न है इसमें जो आपका है डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और इससे 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट जो प्रश्न है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या और इसके गुण क्या है। और लगातार 1, 2, 3 साल में देखा जा रहा है कि इसे एमसीक्यू भी क्वेश्चन उठा के डाला जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, देखिए फील्ड जो एक्चुअली होता है वो दिखाई नहीं देता है। उसको समझने के लिए हम लोग कुछ अपने मन से एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। उसी इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते, दर्शा सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ, किसके सहायता से, अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस, कुछ इमेजिनरी लाइन के हेल्प से, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं कि हम मैग्नेट ले आएंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो एक इमेजिनरी लाइंस है जिसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बताता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा तो वहाँ पे ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है। ये क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंड करता है। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है कहाँ से, नॉर्थ पोल से निकलेगा और कहाँ पर ये एंड करेगा, ये साउथ पोल पे एंड करता है। लेकिन ये प्रश्न जो 2024 में पूछा गया था और 23 में भी, किसमें पूछता है, कभी कभार क्वेश्चन रिपीट करता है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कि इनसाइड जो होता है, इनसाइड अंदर में जो होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, आउटसाइड जो होता है, आउटसाइड जो होता है, ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। और इनसाइड जो होता है, इनसाइड जो डायरेक्शन होता है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान शब्दों में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहला लाइन बोलता है कि पहला प्रॉपर्टीज में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ओरिजिनेट मतलब होता है निकलना, निकलता है कहाँ से, नॉर्थ से निकलता है, नॉर्थ पोल से, और कहाँ एंड करता है, साउथ पोल पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि ये कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और क्लोज्ड कर्व बनाता है। क्लोज्ड कर्व मतलब बंद आकृति बनाता है, ये बंद आकृति बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो क्लोज्ड कर्व बनाता है। फिर आगे क्या बोलता है, थर्ड नंबर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। कहने का मतलब जहाँ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा फार अवे, करने का मतलब दूर दूर होंगे, कहाँ पर, वीक मैग्नेटिक फील्ड में। चलो इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को पूछा जाए और इस पॉइंट पे पूछा जाए, यहाँ देखिए दोनों के बीच काफ़ी सेपरेशन है, काफ़ी दूरी है, डिस्टेंस है दोनों के बीच, और यहाँ पर दो फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अधिक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, कम है। तो इसी को वहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे क्लोज्ड होंगे, पास पास होंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, और वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी दूर दूर होते हैं। 4 नंबर क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि बोलता है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये कभी क्रॉस नहीं करता है। अगर ये क्रॉस करेगा, ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड है, यदि दोनों का डायरेक्शन देखा जाए, दोनों का डायरेक्शन देखा जाए, एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन दिखाएगा ये। अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो वही लिखा हुआ है कि ये तो इंटरसेक्ट करता नहीं है। अगर मान लिए कि अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, वही लिखा हुआ है, इफ
ये दोनों तो क्रॉस करता नहीं है। प्रॉपर्टीज में बोलता है, ऐसे गुण में बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करता है। अगर मान लिए कि करता है, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वहाँ पर दो डायरेक्शन होगा, दो वैल्यू होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर दो डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का हम आपको चार प्रॉपर्टीज बताए। पहला प्रॉपर्टीज बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी ओरिजिनेट करेगा तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगा, एंड कहाँ करेगा, साउथ पोल पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं क्लोज्ड कर्व बनाते हैं और कंटिन्यूअस पाथ, कंटिन्यूअस एंड क्लोज कर्व होता है। तीसरा बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी क्लोज होंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगे काफ़ी दूर दूर होंगे। 4 नंबर बताया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, अगर करता भी है तो वहाँ पर पूछ सकता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते हैं, तो वहाँ लिखना होगा कि अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करता है तो वहाँ पर उस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस वहाँ पर दो वैल्यू मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो पॉसिबल नहीं है। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डाई पारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें डिफरेंस पूछता है। तो इसको डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया होगा वो ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ सैंपल लिया गया था, कुछ सैंपल गोल्ड का लिया गया, कुछ सैंपल सिल्वर का लिया गया, कुछ आयरन का लिया गया, कुछ कोबाल्ट का लिया गया। या इसको हम डिफरेंट कलर से दिखाते ताकि समझने में आसान हो आप लोग को। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, और एक था आपका इसमें एल्युमिनियम हो गया और क्रोमियम हो गया। ठीक है, यदि इसमें क्या लिया गया, इस सैंपल को लिया गया और यहाँ पर जब मैग्नेट को लाया गया, एक मैग्नेट को लाया गया, तो ये जो मटेरियल यहाँ पर रखे हुए थे इसका बिहेवियर को नोट किया गया। इसका बिहेवियर को नोट क्या किया गया, इसमें देखा गया जो सैंपल रखा हुआ था बहुत सारे मटेरियल्स मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुए, मतलब बहुत तेजी से उसके पास आए, तो उसको बोला गया फेरोमैग्नेटिक, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुआ उसको बोला गया फेरोमैग्नेटिक। जो पास आया लेकिन उतना तेजी से नहीं आया, वीकली अट्रैक्ट हुआ, तो वीकली जो अट्रैक्ट हुआ, वीकली जो अट्रैक्ट हुआ उसे बोला गया पारामैग्नेटिक। और जो ना अट्रैक्ट हुआ नहीं और हल्का सा रिपेल्ड कर गया, वीकली रिपेल्ड कर गया, तो उसे बोलेंगे हम लोग, जो वीकली रिपेल्ड कर गया उसे बोलेंगे डाईमैग्नेटिक। इसमें देखिए ये जो आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये आपका आएगा फेरोमैग्नेटिक में। गोल्ड और सिल्वर जो हो गया वो डाईमैग्नेटिक में, और एल्युमिनियम और जो क्रोमियम हो गया वो पारामैग्नेटिक में। तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ मटेरियल को आपको याद कर लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स जो आपको याद करने हैं। अब इसका डिफरेंस देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला जो कॉलम है वो डायमैग्नेटिक का, दूसरा कॉलम पारामैग्नेटिक का, तीसरा कॉलम फेरोमैग्नेटिक का है। इसमें बोलता है डायमैग्नेटिक में क्या बोलता है, देखिए जो बताया वही लिखा हुआ है, इट इज वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, इट इज वीकली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। ये आपका किसका हो गया, पारा का, ये पारा का हो गया, ये फेरो का हो गया, और ये डायमैग्नेटिक का। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा किसी द्वारा, मैग्नेट का। तो हमको लगता है कि पहला नंबर का जो अंतर है वो सारे बच्चे को याद हो गया होगा कि डायमैग्नेटिक, पारा, फेरो। डाई में वीकली रिपेल्ड करेगा, डाई में आपका वीकली रिपेल्ड हो गया, पारा में वीकली अट्रैक्ट करेगा, और फेरो में स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या बोलता है, दूसरा तो एग्जाम्पल आप याद कर लोगे। सेकेंड नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू देम,
बोलता है कि जो डायमैग्नेटिक होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करता है। पारा में कुछ मैग्नेटिक लाइन पास करेगा, लेकिन फेरो में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू देम। कहने का मतलब मैग्नेटिक जब फील्ड में रखा जाता है तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से मैक्सिमम लाइन पास करेगा, पारा में से कुछ कुछ लाइन पास करेगा, लेकिन डाई मैग्नेटिक से एक भी लाइन पास नहीं करेगा। जैसे यहाँ समझिए इस बात को, मान लेते हैं यहाँ पर तीन तरह का मटेरियल रखा गया है। ये सपोज फेरो है, फेरो, ये आपका पारा हो गया और ये आपका डाई हो गया, डाई मैग्नेटिक। जब यहाँ से पास कराया गया तो यहाँ से मैक्सिमम सारा लाइन पास कर गया आपका, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि कुछ ही लाइन पास किया, लेकिन यहाँ से एक भी लाइन पास नहीं हुआ। तो ये आपका कहलाएगा डाई मैग्नेटिक, ये कहलाएगा पारा और ये कहलाएगा फेरो। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैक्सिमम पास करेगा, इसमें कुछ कुछ पास करेगा, इसमें नहीं पास करेगा। तो हमको लगता है कि दूसरा डिफरेंस भी सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर क्या बोलते देखिए, ये क्यूरीज एक नियम होता है, याद नहीं रखना आपको। ये क्यूरीज का नियम को फॉलो करता है, नहीं करता है, ये क्यूरीज का नियम को फॉलो नहीं करता है, ये दोनों क्यूरीज का लॉ को फॉलो करता है। अब टर्म आता है ससेप्टिबिलिटी का जो वैल्यू होता है, इसका नेगेटिव वैल्यू होता है, इसका स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसका लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होता है। ससेप्टिबिलिटी को समझना होगा कि जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, तो कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो वही ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। ये मैग्नेटाइज नहीं होता है, ये बहुत आसानी से मैग्नेटाइज होगा, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, तो इसका लार्ज वैल्यू होता है ससेप्टिबिलिटी का, इसका स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगा और इसका नेगेटिव वैल्यू होता है, याद रखिएगा। इसी तरह मैग्नेटाइजेशन का इसका नेगेटिव वैल्यू होता है, ये मैग्नेटाइज नहीं होता है, ये स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसका लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इससे भी प्रश्न आएंगे आपका, पूछता है कि जो मैग्नेटाइजेशन किसका नेगेटिव होता है, किसका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, तो वहाँ याद रखिएगा कि डाई का नेगेटिव होता है, बाकी पारा और फेरो रह गया, फेरो का हाईली पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, और जो आपका पारा है तो उतना डिफरेंस नहीं पूछेगा वहाँ पर, उतना याद नहीं रखना आपको, सिर्फ डाई याद रखिएगा, फेरो को याद रखिएगा कि डाई का नेगेटिव होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, डाई बार बार पूछता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी जो होता है वैल्यू, वो डाई का नेगेटिव होता है, बाकी दोनों का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लार्ज पूछेगा, स्मॉल पूछेगा तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पारा और फेरो याद रखिएगा। तो आपको हम 5 डिफरेंस बताए, 5 डिफरेंस फिर से बता देना चाह रहे हैं एक बार, कि जो डायमैग्नेटिक होता है, एक पारा होता है, एक फेरो होता है। डाई वाला वीकली रिपेल करेगा, पारा वाला वीकली अट्रैक्ट होगा और फेरो वाला स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। एग्जांपल बता दिया आपको, फेरो में तो आपको पता ही आयरन कोबाल्ट निकेल हो गया, एक पारा में एल्युमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, और डाई में हो गया सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा बताया कि जो डायमैग्नेटिक होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर नहीं करता है, पारा में से कुछ लाइन पास करता है, फेरो में से मैक्सिमम लाइन पास करता है। जो डाई होता है वो आपका ऑबेस क्यूरीज का नियम को ऑबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, पारा हो गया और फेरो दोनों नियम को फॉलो करता है। जो ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटाइजेशन का जो गुण होता है, कितना आसानी से कोई चीज़ मैग्नेटाइज हो रहा है, तो वो डाई आपका मैग्नेटाइज नहीं होगा, पारा होगा लेकिन स्मॉल वैल्यू होगा, और फेरो का लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगा। मैग्नेटाइजेशन कि मैग्नेटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अंदर मैग्नेटिक गुण आ रहा है या नहीं आ रहा, डाई मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक गुण नहीं आता है, उसका नेगेटिव वैल्यू होगा। और पारा होता है थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज होता है, लेकिन फेरो सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, इसलिए फेरो का मैग्नेटाइजेशन का पॉजिटिव वैल्यू बहुत लार्ज होता है, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो और भी चाहिए तो आप वो कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।